जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे अहंकार क्या होता है, एक मनुष्य के अंदर अहंकार कैसे पैदा होता है और हम उस अहंकार का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जैसे कुआं खोदने पर ज़मीन में मिट्टियों के कई परत निकलते हैं, वैसे ही मनोभूमि की स्थिति है। उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ऊपर वाले परत मन और बुद्धि हैं। मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। बुद्धि का काम विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना होता है। स्थूल मन के प्रमुख भाग दो हैं, चित्त और अहंकार। चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव, गुण की जड़ें रहती हैं। अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी, दरिद्र, पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, जीव, ब्रह्म आदि जैसा कुछ भी मान लेता है, वह वैसे ही अहंकार वाला माना जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इन मन, बुद्धि, अहंकार के अनेकों भेद, उपभेद हैं और उनके गुण, कर्म अलग अलग हैं। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा देने योग्य है। इसे बुद्धि जानती है और वह सभ्यता, लोकाचार, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाओं को भीतर दबाती रहती हैं। जो इच्छा कार्य रूप में लाई जाने योग्य जचती हैं, उन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रकार यह दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अंतःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य करता है। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उसी श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को किसी वर्ग विशेष या समाज के निम्न वर्ग का मानता है, तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों की जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखता है। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप से जड़ जमा कर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक सेवी, महात्मा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थिर कर ले, तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वह वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चित्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं और उनके स्थान पर नए, उपयुक्त, आवश्यक, अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्टसाध्य मालूम पड़ता था, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत, मूर्छित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार का है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है। मैं ब्राह्मणी शक्ति का आधार हूँ। ईश्वरीय स्फुरण गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मणीभूत हो रहा हूँ। यह मान्यताएं मानवीय अहंकार को पाश्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती है और उसे देव भाव में अवस्थित करती हैं। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है और वह कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही हो जाता है जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है। उसी स्तर पर चित्त प्रवृत्तियाँ रहेंगी। जैसी आदतें, इच्छाएं, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, क्रियाएं उसमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से ओतप्रोत है, निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसी ही होंगी। यह साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है। दोस्तों, आपकी क्या धारणा है? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।